भारत के दिल में बसने वाला ये झीलों का शहर है भोपाल। एक विकासशील देश में हर शहर किसी और शहर जैसा दिखना चाहता है। बहुत तेज़ी से बदलता भोपाल अब अपने ख्वाब पूरे करने की दौड़ में सभी टियर 2 शहरों की तरह दिखने लगा है। ये ऊंची इमारतें और मेट्रो के खंभे इस शहर के नए स्मारक बन रहे हैं। इसी को विकास का प्रतिबिंब माना जाता है। एक ओर भारत अब चीन के बाद सबसे बड़ा सीमेंट निर्माता है, वहीं दुनिया का 40% CND मलबा भी यहीं पैदा होता है। तेज़ी से होती प्रगति अपने साथ बढ़ता हुआ मलबे का पहाड़ भी लाती है। इतने मलबे में से रिसाइकल सिर्फ 1% किया जाता है। भोपाल के इस रिसाइकलिंग प्लांट में मलबे को पीसकर पेवर ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। एक समान दिखने वाले ये ब्लॉक्स खुले रास्तों को ढक इस शहर को स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। आखिर ये मलबा आता कहाँ से है और जो रिसाइकल नहीं होता वो कहाँ जाता है? सिविल में तो जल्दी सिलेक्शन हो जाए से होता है। पहले तो उसकी छत तोड़ी जाएगी, फिर उसके बाद उसकी दीवारें गिराई जाएंगी, फिर उसके बाद पिलर तोड़े जाते हैं, फिर पिलर में लोहा निकलता है, फिर उसके बाद बीम तोड़ा जाता है। तो बीम जो नीचे का बीम फाउंडेशन होता है पूरा, उसमें भी लोहा निकलता है। उसको लोहा निकालने के बाद हम उसको बराबर कर देते हैं। उसमें जो भी मलबा निकलेगा, ईंटें निकलेंगी, जैसे ईंटें निकली तो दोबारा यूज हो जाती हैं। मलबा दूसरी जगह मकान बनना है उधर शिफ्ट हो जाता है। कुछ गरीब लोग ऐसे आते हैं जिनके पास मकान नहीं होता, तो भैया बोल देते हैं हमें ईंटा दे दो, चादर दे दो। तो कुछ इसमें क्या है, लेबर भी लगती है, भाड़ा भी लगता है, गाड़ी लाएंगे, उसको भरेंगे, खाली करेंगे, इसलिए कुछ गरीब लोगों को फ्री भी दे देते हैं। मुझे भी यही लगता था कि नए चीज़ों से ही घर बनता, मेरा इतना बजट भी नहीं था, तो मैं सोचती थी किस तरीके से घर बनाऊं। तो कहते चादरों का भी घर बनता है, टीन का। तो मैंने कहा टीन का ऐसे कैसे घर बनता हैगा? तो बोले लोहे के पाइप लगा दो, ये लकड़ियाँ लगा दो छत पे, और दुर्गा जी का विसर्जन होता है, दुर्गा जी गणेश जी, तो उसमें से जो लकड़ियाँ निकलती थी तो वो लोग फिर हम लोग दूसरे तीसरे दिन वहाँ जाते थे, वो भी लेके आते थे। उससे भी मतलब थोड़ा सा हमारे को सपोर्ट हो जाता था और हमारे पैसे भी उससे थोड़े बच जाते थे। बस हमारी मेहनत ज़रूर लगती थी उसमें। ये नीचे के टाल्स थे ना, जो अभी नहीं पहले वाले, वो मैं क्या करती थी, एक दिन काम पे से आके और ये मलबे में से उखाड़ के डाल देती थी। और जब मैं सुबह जाती थी ना, उधर से लौट के आती थी ना, तो 2-4 टाल्स रख के सर पे और ले आती थी। फिर जाती थी शाम को, फिर आती थी वापस, तो फिर ले आती थी 2-4 टाल्स। ऐसे मैंने पूरे यानी कि एक कमरे में लगा लिए थे। कच्चा रहता है ना, तो इंसानों को दिक्कत पड़ती है, फिर गीला हो जाता है, सूखता नहीं। और ये ऊपर से बिछा लो ना, तो बच्चों के लिए भी आसानी होती है। और जैसा अपन को माल की ज़रूरत है, रेत कम है अपने पास, तो उसी टाल्स में से रेत निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद में फिर मामू से तो बात चली रही थी ये सेकेंड हैंड मतलब ईंट के लिए और चादर के लिए, कि ये चादर तो ले आते। फिर उसी बीच में फिर एक दिन हम बांस सिटी जाके और बांस सब लेके आए, बल्ली बांस। फिर
क्या कहते, फिर ये तो बांस वांस तो बांध दिए थे, उसके बाद गड्ढा तो खुदा ही था। बारिश भी होने लग गई थी बीच में, जो गर्मियों के मौसम में बारिश हुई थी, तो फिर वो गड्ढा पूरा पानी से भर गया, उसको खाली किया। मतलब बहुत परेशान हुए उस बीच में हम लोग। मलबा वो वहाँ खुशीलाल की इधर वो शादी का हाल है ना, उधर वो जंगल में बहुत सारा मलबा डाला, वहाँ से उठा के लाया। मैं तोड़ दी। अरे यार मैडम मैंने नहीं खोली, ये कितने खोली? हम तो कुछ और बनाए। हाँ, जो मैंने बना। शकीला, कमला और आरती जिस तरह मलबे को इस्तेमाल करती हैं वो आपको सरकारी आंकड़ों में नहीं मिलेगा। ये तो उनके रोज़मर्रा का हिस्सा है। तुम ड्रोन बना लो। मम्मी सूरज में कौन सा कलर होता है? सूरज में कौन सा कलर होता है? सूरज में पीला कलर होता है, पीला ऑरेंज होता है। ऑरेंज नहीं होता है। मांडवा जैसी बस्तियां शहर के सौंदर्यीकरण के लिए कभी भी विस्थापित करी जा सकती हैं। ऑरेंज होता है। इसके बावजूद बस्तियों में घर बनने और सजने कभी खत्म नहीं होते। ये हमें मलबे के रीयूज को एक अलग नज़रिए से देखने का मौका देते हैं। दीदी हम घर बना रहे। हाँ बना लो। ओ दीदी इसके अरे हाँ इसने क्या हुआ? इसके तो ये लाओ। मैम कलर में मेरा स्केल दीदी हमें कलर चाहिए। कभी नहीं दिया हमें भी स्केल चाहिए। हाँ ला रही। उससे मत कर गलत होगा, इसको बनाना नहीं है। ये रखी ले ली उन लोगों ने। तेरी पास होगी नहीं, ये ला दी मैंने कब से रखा ले। ये तेरी शक्ल